हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बिहार पुलिस की बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। तो आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ 20 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। आज इस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर बिहार पुलिस 2025 जुलाई 2025 में जो एग्जाम होने वाला है, उनके पॉइंट व्यू से हम लोग आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो यूट्यूब पर आप लोग को दिखाई दे रहा है। डियर जाहिद सर, आप इस पर जा करके काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू 2025। ये बेस क्या है, ये सिर्फ आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेगा। इसमें आपको ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन से क्या होता है, आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। लेकिन जब आपको वन लाइनर क्वेश्चन होता है तो ये एक सटीक क्वेश्चन होता है और इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो चलिए बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार का पहला क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था। बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो याद रखिएगा, जयराम दास दौलत राम। कौन था? जयराम दास दौलत राम। दूसरा है कि रामपाल विद्रोह कहाँ और कब हुआ? रंपा विद्रोह, सॉरी यहाँ पे लिखा होगा रंपा विद्रोह। ठीक है, रंपा विद्रोह याद रखिएगा, रंपा विद्रोह। तो रंपा विद्रोह जो हमारा हुआ था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था 1879। याद रखिएगा, रंपा विद्रोह जो हुआ था 1879 में हुआ था। इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूएनओ का क्वेश्चन है, यूएनओ यूएनओ का प्रथम सचिव कौन थे? तो यूएनओ का प्रथम सचिव जो था ट्रिग विली थे। कौन थे? ट्रिग विली थे। और ये कब बने थे? तो 1 फरवरी 1946 में बने थे। 1 फरवरी 1946 में। इस चीज को ध्यान रखना, यूएनओ का प्रथम सचिव थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? तो याद रखिएगा बेटा, ये जो हमारा है उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ये चिल्का झील जो है हमारा कहाँ पर है? चिल्का झील। तो चिल्का झील हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये चीज ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है, डब्ल्यू डब्ल्यूटीओ का स्थापना कब हुआ? डब्ल्यूटीओ का स्थापना कब हुआ? तो पूरा डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। बिहार का शोक है ना, बिहार का पूछेगा कि बिहार का है ना, बिहार का शोक नदी, याद रखिएगा, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, कोसी नदी को कहा जाता है बेटा। ठीक है, किसको? कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि चंपारण सत्याग्रह कब? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह हमारा 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण, चंपारण जो है ये चंपारण कहाँ है? तो बिहार में। चंपारण जो है, चंपारण कहाँ? बिहार में। याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो है ये किसने किया था? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने। किसने किया था बेटा? ये जो है महात्मा गांधी जी ने किए थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने किए थे, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन।
तो आगे क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन, बेटा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करवा रहे हैं। चिपको आंदोलन जो है वो हमारा कब हुआ था, तो 1973 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा चिपको आंदोलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सुएज नहर, सुएज नहर की लंबाई बेटा बता दो। तो सुएज नहर की जो सटीक आंसर है वो है 193.30 किलोमीटर, याद रखिएगा कितना है, 193.30 किलोमीटर है सुएज नहर की लंबाई। सुएज नहर की लंबाई, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पुलिकट झील क्या है बेटा, पुलिकट झील बिहार के किस राज्य में स्थित है, सॉरी पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है ना, राज्य का नाम बताना है। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है, तो पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है और इसे खारे पानी का झील भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, खारे पानी का झील भी कहते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक, आगे है कि लौ लौ रक्त नीति किसने दिया, लौ रक्त नीति किसने दिया, तो बिस्मार्क ने दिया। ये कहाँ के थे, यूरोप के थे। ठीक है, बिस्मार्क ने दिया। आप क्लास 10th का जब बुक पढ़िएगा हिस्ट्री का, तो वहां से यह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर में बोलता है कि आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 1 में जो है बेटा, आर्टिकल 1 में जो है हमको राज क्या जी, राज एवं क्या होता है, संघ की जिक्र करता है। राज एवं संघ की, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम उप मुख्यमंत्री बिहार का कौन थे, बिहार का प्रथम उप मुख्यमंत्री बताना है। ये बिहार राज्य का, बिहार स्टेट का प्रथम उप मुख्यमंत्री, तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, याद रखना है, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह ही थे। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि बोध गया जो है किस नदी के किनारे स्थित है, बोध गया। तो बोध गया जो है वो फल्गु नदी के किनारे, फल्गु नदी या निरंजना नदी के किनारे। आपको ऑप्शन में कहीं निरंजना मिलेगा तो टिक मार देना, फल्गु मिलेगा तो टिक मार देना। ठीक है, ऑप्शन में कोई एक ही मिलेगा। ठीक, विद्युत धारा, चलिए अब ये साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो किसका क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो हमारा साइंस का है। किसका क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, विज्ञान का क्वेश्चन, विज्ञान। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक बताना है। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, बिहार का तेल शोधक कारखाना वाह कहाँ है, बिहार का तेल शोधक कारखाना कहाँ है, इस चीज को बताना है। ठीक है, ये हमारा बरौनी में, कहाँ पर है बेटा, बरौनी। बरौनी कहाँ है, याद रखिएगा आप, बिहार के बेगूसराय जिला। ठीक है, बेगूसराय जिला जानते हैं, वहां से है ना 7 से 8 किलोमीटर, मतलब ना 7 से 8 किलोमीटर में आपको बरौनी दिखने के लिए मिलेगा। वहीं पर क्या है, बिहार का तेल शोधक कारखाना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में बोलता है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, फल्गु नदी का पुराना नाम क्या है, फल्गु नदी का पुराना नाम क्या बेटा, तो वो निरंजना नदी है। आपको अभी बताए थे कि फल्गु नदी है ना, फल्गु नदी या ये चीज बता देना आपको।
तो फल्गु नदी का जो है क्या पुराना नाम क्या है? निरंजना नदी है, इस चीज को बता देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या क्वेश्चन 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि हीरा कुंड बांध किस राज्य में? बेटा ये बांध के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? बांध। और ये हीरा कुंड जो बांध है ये हमारा उड़ीसा राज्य में, कहाँ पर है? उड़ीसा में है, याद रखिएगा। उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है। बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918, 1000 पुरुष पर। ठीक है, ये 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग, 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में बोलता है बिहार में वर्षा ज्यादा किस जिला में होता है? तो बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा हम लोगों का किशनगंज में होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का सबसे, बिहार का बोलेगा कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी उत्तरी जिला पूछेगा तो बेटा याद रखना वो भी मेरा किशनगंज। ठीक है, बिहार का सबसे उत्तरी जिला हमारा कौन सा है? याद रखना है, सबसे उत्तरी जिला हमारा कौन सा है? तो हमारा किशनगंज। चलिए ठीक है, तो बिहार में सबसे ज्यादा किस जिला में वर्षा होता है? तो किशनगंज में होता है, ध्यान रखना। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था बेटा? तो 1918 में हुआ था, इस चीज को ध्यान रखना। खेरा सत्याग्रह 1918। ठीक है, जफरनामा किसने लिखी? जफरनामा किसने लिखा? गुरु गोविंद जी ने लिखा। ठीक है, क्या कौन लिखा है? जफरनामा को किसने लिखा? तो गुरु गोविंद जी लिखा है, इस चीज को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 23 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि संविधान सभा की स्थापना कब की गई? संविधान सभा की स्थापना कब की गई? 1946। ये तो सभी बच्चे को याद रहेगा। ठीक है, संविधान बनाने में कितना समय लगा? संविधान बनाने में समय कितना लगा बेटा? इस चीज को भी बताना है। ठीक है, चलिए कुतुब मीनार के 5वें मंजिल का निर्माण किसने करवाया? कुतुब मीनार के 5वें मंजिल का निर्माण किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग FST भी बोलते हैं शॉर्ट में, FST, फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार का 5वें मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। और पहला मंजिल का नाम पूछ देते बेटा, पहले मंजिल का पूछ दे तो याद रखिएगा इल्तुतमिश, है ना, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने बनवाया था। और 5वें मंजिल का निर्माण किसने करवाया था बेटा? 5वें मंजिल का निर्माण जो करवाया था वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए कुतुब मीनार के पहले मंजिल का निर्माण किसने कराया? देखिए इल्तुतमिश ने करवाया, है ना। पहले मंजिल का बात करेगा बेटा तो इल्तुतमिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। और 5वें मंजिल का बात करेगा तो आ जाएगा FST कुतुब मीनार। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 26 नंबर का क्वेश्चन है कि 26 नंबर का क्वेश्चन है बेटा कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है दाब का एसआई मात्रक। दाब जो होता है उसका एसआई मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा? पास्कल होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में। बहुत बार सवाल पूछा गया है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। ठीक है, सूचना अधिकार किस वर्ष लागू हुआ बेटा? सूचना अधिकार किस हुआ? तो 2005 में लागू हुआ, याद रखिएगा। सूचना अधिकार कब लागू हुआ? तो 2005 में लागू हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेवेल योजना कब लागू हुआ? बेवेल योजना जो है हमारा, बेवेल योजना जो है ये हमारा कब लागू हुआ? तो ये 1945 में लागू हुआ। ठीक है, बेवेल योजना कब लागू हुआ? 1945 में। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा पीपल है।
बहुत कोई पूछता है कि बिहार का राजकीय बेटा वृक्ष का नाम बताओ, तो पीपल है, याद रखना। कौन सा पेड़ है? पीपल का पेड़ है बेटा, ध्यान रखना है, पीपल का पेड़ है, ठीक है। और काफी बेहतरीन पेड़ होता है, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, आज जितना क्वेश्चन होगा आप लोगों को हम करवा देंगे। सोडियम की परमाणु संख्या बोल रहा है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। कितना होता है? सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है, उनका ध्यान रखना है। पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश को किसके द्वारा संसद, ठीक है, चलिए थोड़ा सा छोटा कर दिया, आप लोग को देखने में आसानी होगा। क्वेश्चन बोलता है कि पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश को किसकी किसके द्वारा हटाया जा सकता है। यहाँ पे हो जाएगा किसके द्वारा, ठीक है, ठीक है, किसके द्वारा, किसके द्वारा हटाया हटाया जा सकता है, तो संसद के द्वारा, याद रखिए। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक। देखिए नमक निकालने की विधि को क्या कहते हैं? नमक निकालने की, जो नमक होता है, जो नमक होता है उसको जो निकालने का विधि होता है, मेथड जो होता है, वो कौन सा मेथड होता है बेटा, इस चीज को बताना है। तो वो होता है वाष्पीकरण। क्या होता है? वाष्पीकरण होता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बोलता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 34 में बोलता है कि हरे साग या पत्ते में क्या पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी। हरे चीजों में, है ना, हरे चीजों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, याद रखिएगा, विटामिन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ? तो पंजाब के कालानौर में। कहाँ पर हुआ था? अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के काला नौर में ये चीज हुआ था बेटा, याद रखना, ठीक है। आगे क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 40 क्वेश्चन होगा शायद, 40 और कितना क्वेश्चन है देखते हैं। 50 क्वेश्चन, 51, 52, अब नहीं होना चाहिए। टोटल 52 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल कितना है? 52 क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको आज 52 क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में बोलता है, क्वेश्चन नंबर 36 में बोलता है दिन रात का क्या कारण, दिन और रात का क्या कारण, मतलब दिन और रात का क्या कारण हो सकता है? तो ये घूर्णन गति के कारण होता है, ठीक है। घूर्णन गति के कारण होता है, इस चीज को याद रखिएगा। जो घूर्णन गति होता है उसी के कारण होता है, ठीक है। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? अभी देखिए क्या बता, कांवर झील जो है, कांवर झील बिहार के किस जिले में? कौन बताएगा? कमेंट करके बताइए फटाफट, ठीक है। तो याद रखिएगा कांवर झील जो है वो बिहार के बेगूसराय जिला में अवस्थित है। कहाँ पर है? बेगूसराय बूढ़ी गंडक से बनती है। कौन नदी से बनती है? तो बूढ़ी गंडक नदी से बनती है, ठीक है, याद रखिएगा। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है? तो दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर बेटा? दिल्ली में है, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ? दिल्ली में है। वहीं पर मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, चिश्ती साहब का दरगाह, आपसे पूछेगा कि चिश्ती साहब का दरगाह कहाँ पर? चिश्ती साहब का दरगाह पूछेगा तो ये आपका अजमेर में है बेटा, याद रखना, ठीक है। कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक। इस चीज को ध्यान रखना है, कहाँ पर है? तो अजमेर में है चिश्ती साहब का दरगाह। चलिए विटामिन के कारण क्या होता है? विटामिन के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का होता है। विटामिन के कारण रक्त का थक्का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है? देखिए
काफी इम्पोर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है बेटा, वीवीआई क्वेश्चन है कि बिहार केसरी किसे कहते हैं, तो कृष्ण सिंह को कहते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। किसे कहते हैं, तो कृष्ण सिंह को कहते हैं, ये चीज ध्यान रखना है बिहार के। ठीक, चलिए। संथाल विद्रोह के संस्थापक सिंधु और कान्हू, ठीक है, सिंधु और कान्हू जो थे वो संथाल विद्रोह के संस्थापक थे। ठीक है, हाँ, सिंधु और कान्हू, सिंधु और कान्हू जो थे वो थे संथाल विद्रोह के संस्थापक। ठीक है, कान्हू। पावर हाउस क्या बोलता है बेटा, पावर हाउस द सेल, पावर हाउस द सेल कौन होगा, मेट्रोकॉन्डिया होगा। कौन होगा, मेट्रोकॉन्डिया होगा, याद रखना। पावर हाउस सेल द सेल, तो मेट्रोकॉन्डिया हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, याद रखना। समा चकेवा का संबंध किससे है, समा चकेवा का संबंध भाई बहन का है, भाई बहन। यह एक क्या है, याद रखना है, यह एक पर्व है। ठीक है, ये समा चकेवा जो है, ये समा चकेवा जो होता है, समा चकेवा, ये एक पर्व है। क्या बेटा, ये एक पर्व है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भाई बहन का यह एक पर्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, SC ST आयोग का गठन कौन करेगा, ST यहाँ पे लिखा हुआ आयोग है ना, आयोग, SC और ST का। ठीक है, SC ST का आयोग का गठन कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली लाइसोजोल, लाइसोजो को कहते हैं, लाइसोजो को कहते हैं आत्महत्या की थैली। साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइसोजो। ठीक है, लाइसोज। चलिए, विश्व का प्रथम राजतंत्र, विश्व का प्रथम राजतंत्र कौन है, तो बाबू लिच्छवी है। कौन है, लिच्छवी है, याद रखिएगा। कागजी नींबू किस आज राज जाता है, कागजी नींबू किस राज्य को कहा जाता है, इसे याद रखिएगा, ये मिस है, याद रखिएगा। कागजी नींबू किस राज्य को कहा जाता है, तो असम को कहा जाता है, याद रखिएगा। किसको कहा जाता है, असम को कहा जाता है, ध्यान। कोशिका का रसोई घर तो क्लोरोफिल होता है। क्या होता है बेटा, याद रखिएगा, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल होता है, ध्यान रखिएगा। कोशिका का रसोई घर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्या होता है, कोशिका का रसोई घर क्लोरोफिल होता है ना। प्रिज्म से रंग का विचलन होता है, सर्वाधिक बैगनी होता है, सबसे ज्यादा बैगनी का होता है और सबसे कम लाल रंग का होता है। प्रिज्म से किस रंग का विचलन होता है, तो सबसे ज्यादा बैगनी का होता है और सबसे कम लाल का होता है। बिहार में कुल कितने बिहार में कुल कितने मुख्यमंत्री बने हैं, तो 23 मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखिएगा। बिहार में अब तक 23 जो है CM बन चुके हैं। कितने बन चुके हैं बेटा, 23 CM बन चुके हैं, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को मनाते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। ATM कब लागू हुआ, तो 1987 मुंबई में। ठीक है, ATM का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा, ATM का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा, जल्दी। ATM, ठीक है, याद रखिएगा। ATM कब लागू हुआ, तो ATM 1987 में लागू हुआ। लागू हुआ कहाँ, मुंबई में। ठीक है, ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। क्या होता है, ऑटो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, जितने लोग इस वीडियो को देखें, वीडियो अच्छा लगा होगा
तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। जितने लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटी बजाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं बिहार, क्या देख रहे हैं बेटा, बिहार पुलिस, है ना, वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक। आप लोग कमेंट करिएगा, इसके बाद भी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब आप लोगों के लिए हम लेकर के आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ओनली फॉर डियर जाहिद सर, बस, ठीक है। जिनको भी 9th 10th 11th और 12th आर्ट्स के लिए, 9 10th बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है, क्लास करना हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।